जैन साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे। तो आप सभी को पता है कि हम लोग डेली दोपहर को 2 बजे हिंदी का एक बेहतरीन सेट करते हैं जो आपके यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी के वीडियो का जो री एग्ज़ाम होना है और किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर वहाँ पर हिंदी आती है तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में दोस्तों आज हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, बिल्कुल वीडियो के एग्ज़ाम की तरह। आपके अगर कांस्टेबल की तैयारी करते हैं तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यहाँ पर हम लोग हर प्रकार के क्वेश्चन वो किसी भी टॉपिक के हों हम लोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को ये क्लास बहुत पसंद आएगी। रोज़ दोपहर को 2 बजे आपको लाइव आना है, लाइव क्लास होती है तो इसको ज़रूर देखें। ठीक है, हिंदी का प्रश्न कोई भी होगा दोस्तों यहीं से फंसेगा। अगर आपने पिछली वीडियो हमारी देखी है तो फॉरेस्ट गार्ड का आप एग्जाम उठाकर देख लें, काफ़ी क्वेश्चन हमारे यहीं से फंसे हैं। ठीक है, और मात्र अभी तक हमने सिर्फ 19 वीडियो पर हिंदी पर लिए हैं। आज दोस्तों हम लोग एक नए तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। चलिए शुरुआत की है। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना। पर्यायवाची के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पहले हम लोग करेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है 3-4 प्रश्न पर्यायवाची के, फिर और टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कह रहा है यमुना का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा। 4 ऑप्शन आपको देंगे, बहुत ध्यान से पढ़ना है और फिर आंसर देना है। ठीक है, अच्छा यामिनी दोस्तों किसका होता है, ये रात का पर्यायवाची है। ठीक है, अगर भागीरथी है किसका, ये गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, गंगा का पर्यायवाची। और कालिंदी, कालिंदी दोस्तों किसका, ये यमुना का पर्यायवाची। यमुना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कालिंदी हो जाएगा। आप सभी को याद रखें, क्लियर है कि ना, समझ जाएंगे, याद रखेंगे, या ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए सो अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है इंद्र का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। इंद्र का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है। मनोज, ये कामदेव का पर्यायवाची। किसका दोस्तों, ये कामदेव का पर्यायवाची। मनोज किसका, कामदेव का पर्यायवाची। मनोज होता है, मनमत होता है, ये सब किसके, कामदेव के। ठीक है, अरविंद ये तो कमल का बहुत बार आया है, कमल का। अच्छा मधवा, मधवा किसका, इंद्र का पर्यायवाची। ठीक है, इंद्र का एक और होता है दोस्तों, इंद्र का बिडौजा। बिडौजा बहुत बार एग्जाम में आया, बिडौजा। बिडौजा किसका, इंद्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बहुत बार एग्जाम में अनल होता है, कृषाण होता है, पावक होता है, दहन होता है, वैश्वानर होता है, वायु सखा होता है, लेकिन अनिल दोस्तों नहीं होता। अनिल किसका, वायु का। वायु का। ये समश्रुति भिन्नार्थक में भी अनल और अनिल कई बार आए। ठीक है, कैसे, अनिल का आग का और बताएं, वायु सखा। वायु सखा बहुत बार एग्जाम में आया, क्या बोलेंगे, वायु सखा भी होता है। ठीक है, और दहन भी होता है, कृषाण भी होता है। ठीक है, हुताशन भी होता है आग का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा सिंह का पर्यायवाची नहीं है कह रहा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, शार्दुल है, व्याघ्र है, केसरी है, मृगराज है, लेकिन दोस्तों वनिता नहीं। वनिता ये स्त्री का पर्यायवाची। किसका दोस्तों, स्त्री का। लालमा, वनिता, कांता, ये सब किसके दोस्तों, स्त्री के पर्यायवाची। किसके दोस्तों, ये स्त्री के पर्यायवाची हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएं। इनको आपको संयोजन क्रम में लगाना है। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। ठीक है, कह रहा है संयोजन क्रम में लगाइए। मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूं क्योंकि ऑप्शन से सब लोग जल्दी लगाते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है सदियों पहले बुद्ध का यह अधिकतन है, इच्छाओं को त्याग से मनुष्य जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो क्या बोलेंगे, सदियों पहले बुद्ध का यह अभिकथन है। सदियों पहले बुद्ध का यह अभिकथन है, शायद ये पहले आएगा। सदियों पहले बुद्ध का यह अभिकथन है, इच्छाओं के त्याग से मनुष्य जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यानी कि बिल्कुल आपको इसी या रा लावा ये ऑप्शन ए ही में मिल जाए, एक ही तरीके से दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है मनुष्य देश फिर है, मनुष्य बार बार के अभ्यास से अपने मनुष्य तथा नकारात्मक, ये तो हो ही नहीं सकता। मनुष्य मस्तिष्क को नियंत्रण में ला सकता है, गलत। मुक्ति की स्थिति पास नहीं। मनुष्य बार बार, क्या बोलेंगे, मनुष्य बार बार अपने मस्तिष्क को, मनुष्य बार बार अभ्यास करके अपने मस्तिष्क को नियंत्रण में ला सकता है तथा नकारात्मक विचारों एवं भावनाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो पहला या आएगा, फिर आपका क्या आएगा, ला आएगा। या के बाद ला इसमें है, या के बाद ला। ठीक है, समझ गए। उम्मीद है आप सभी को यह बात क्लियर होगी। क्लियर है कि ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है इस प्रकार का एक और क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग अलग प्रकार के इसके ऑप्शन दोस्तों आगे देंगे। फिलहाल मैं ऐसे ही कह रहे ऐसे बहुत से महान लोग, क्या बोलेंगे, ऐसे बहुत से महान लोग हैं जिनके पास संतोष या आनंद पाने के बहुत से प्रसाधन हैं। जैसे प्रसाधन क्या है, हैं जैसे स्वास्थ्य और
आवश्यक आमदनी फिर भी वे दुखी हैं, स्वास्थ्य और आवश्यक आमदनी फिर भी वे दुखी हैं। तो इस प्रकार से ये मिलाया जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन फिलहाल आपके एग्जाम में आएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि जो दोस्तों आप लोग कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए इसका ऑप्शन था, ये लीजिए। अब कह रहा निम्नलिखित में से आपको बताना है गलत विलोम शब्द कौन सा। फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम उठाकर देखिए, इसी प्रकार के आपके एग्जाम में आए गलत विलोम शब्द कैसे है, इनमें से कौन सा युग मतलब विलोम का है या नहीं है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं, तो आपको इसी प्रकार के मैं लगातार क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। कह रहा है भूत का भविष्य होता है, मुख का वाचाल्य होता है, पुरस्कार का तिरस्कार होता है, लेकिन प्रवेश का दोस्तों नवेश नहीं होता। ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उन्मूलन का विलोम क्या होगा। ये उन्मूलन है, लेकिन अगर उन्मीलन बूझ ले, क्या बोल ले, उन्मीलन, उन्मीलन एक होता है तो इसका निमीलन, उन्मीलन का निमीलन होता है, लेकिन उन्मूलन का रोपण होता है। उन्मूलन का क्या होता है, रोपण होता है, ऑप्शन सी, ठीक है। शब्द में बहुत अंतर हो जाता है पाई की मात्रा में। अगला क्वेश्चन करा सृष्टि का विलोम क्या होगा। क्या बोलेंगे दोस्तों, सृष्टि का विलोम क्या होगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग दे रहे हैं, क्या होगा, प्रलय और संहार। सृष्टि का विलोम क्या होगा, प्रलय और संहार होगा। ये कृत्रिम मतलब क्या, कृत्रिम मतलब बनावटी, कृत्रिम मतलब बनावटी, इसका विलोम प्राकृतिक होता है। क्या होगा, प्राकृतिक होता है। कृत्रिम का विलोम क्या होता है दोस्तों, प्राकृतिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा सामान्य का, कह रहे भाई साहब ये सामान्य आदमी है, ये सामान्य आदमी है, तो कोई और आ जाएगा, वैसा विशिष्ट आदमी है, ये विशिष्ट। सामान्य क्या क्या होगा, विशिष्ट होगा। साधारण का असाधारण होता, आ लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अंधकार का विलोम क्या होगा। अंधकार का विलोम क्या होगा, तो क्या होगा, रंगीन का क्या होगा, रंगीन का रंगहीन होता है, ठीक है। और आपका प्रकाश का क्या होगा, अंधकार, ये रंगीन का रंगहीन होगा, ठीक है। अंधकार किसका, प्रकाश का। क्लियर है कि ना, समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। कह नीचे दिए गए 4 विकल्प हैं, आपको उचित विकल्प ध्यान दें, इनमें आपको क्या भरना है, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया है वर्तमान में ट्रेंड चल गया है, रिक्त स्थान में लगातार क्वेश्चन पूछे। साहित्य से भी रिक्त स्थान के क्वेश्चन बनते हैं, विलोम शब्द से, पर्यायवाची से, मतलब हर प्रकार से आपके विलोम शब्द लोकोक्तियां आपको पूरी करने की जाएंगी, आपके लगातार पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। कह रहा ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम डैश है। देखिए क्या बोला गया कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम क्या हो जाएगा, साहित्य है। क्या बोलेंगे, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य मूलतः भाषा के माध्यम द्वारा डैश की अभिव्यक्ति है। क्या बोलेंगे, साहित्य मूलतः भाषा के माध्यम द्वारा जीवन की, क्या बोलेंगे, जीवन की अभिव्यक्ति है। किसकी दोस्तों, जीवन की अभिव्यक्ति है। समझ में आपको आ गया होगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कबीर की भाषा कैसी थी, आप सभी को पता होगा कैसी, मैंने क्या बोला, साहित्य के भी क्वेश्चन इसमें रखे जाते हैं। कैसी, सदुक्कड़ी थी। क्या बोलेंगे, कबीर की भाषा क्या थी दोस्तों, सदुक्कड़ी थी। ये देखिए कह रहा है कि रात यूं कहने लगा मुझसे डैश चांद। क्या बोलेंगे, रात यूं कहने लगा मुझसे डैश चांद। देखिए लोकोक्तियां हर बार क्वेश्चन ऐसे प्रकार के आपके एग्जाम में बने। तो रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, गगन मतलब आसमान का चांद, गगन का चांद। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन करा कृष्ण ने मथुरा के राजा डैश का वध किया। अब आपको पता होना चाहिए कि मथुरा के राजा दोस्तों कौन थे जिनका कृष्ण ने वध किया। तो आप सभी को यह क्वेश्चन उम्मीद है पता होगा, कौन, कंस। कंस इनके मामा भी थे, कितनी, कंस मामा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। कह हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। उस हिंदी वर्णमाला का में कौन से ऊष्म व्यंजन। यहीं पर अगर मैं अंत्यस्थ व्यंजन आपसे पूछ लूं, क्या बोलूं, अंत्यस्थ व्यंजन, तो क्या बोलेंगे, एक मिनट दो, एक मिनट दोस्तों, पेन बढ़िया से चल नहीं रहा। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूं अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, या, रा, ला, या, रा, ला, वा। ये क्या होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। ये अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, आपको याद रखना है। आपकी शा, हा, ये आपके क्या होते हैं, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। क्लियर है कि ना, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करा कृदंत प्रत्यय किन शब्दों में के साथ जुड़ते हैं। तो मैंने क्या बताया था, कल ही आपको यह क्वेश्चन करवाया था। कल मैंने तद्धित प्रत्यय बताया था कि जो संज्ञा सर्वनाम के साथ लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय, और जो क्रिया के साथ लगते हैं उन्हें दोस्तों कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। क्लियर है। अगला करा खांसी का तत्सम रूप क्या होगा। तत्सम रूप क्या होगा, खांसी का तत्सम रूप क्या होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, काश। काश क्या है, काश जो है ये खांसी का तत्सम रूप। तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं और जो हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं, ठीक है। अगला गाभिन का तत्सम रूप क्या होगा। क्या बोला, गाभिन का तत्सम रूप क्या होगा, तो क्या, गर्भिणी, गर्भिणी, ऑप्शन ए। क्या बोला, गर्भिणी, ऑप्शन ए, ठीक है, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है, कौन सा कह रहा तद्भव मतलब हिंदी का, संध्या, शिल, दुग्ध, सैया। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सिल। सिल क्या है ये दोस्तों, ये तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी सिल क्या है दोस्तों, ये तद्भव शब्द है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आंखों में गणना मुहावरे का अर्थ क्या है, क्या बोलेंगे दोस्तों, आंखों में गणना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो कह रहा भाई साहब आंखों में बिल्कुल गड़ रहा है, यानी कि क्या है, मन को खटक रहा है, मतलब भैया दुख दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर की मन को खटकना, आंखों में गड़ना। क्लियर है कि ना, समझ गए दोस्तों। हम कम समय में अच्छे क्वेश्चन करेंगे, लगातार अच्छे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ये नहीं एक ही क्वेश्चन पर हम लोग लटके रहे, ठीक है, कम समय में अच्छे क्वेश्चन। कह रहा है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लगातार एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। कह रहा आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, तो क्या होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही। वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, मतलब जिस कार्य को करने के लिए आप आए थे उस कार्य को आपने छोड़ दिया और आप दूसरे कार्य में लग गए, यानी कि क्या होगा, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। क्लियर है कि ना। अगला, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या है, क्या बोले का विशेषण है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र, इसका विशेषण क्या होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, एक प्रतिभा संपन्न छात्र जो होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी, इसे मेधावी कहेंगे। क्या बोलेंगे, मेधावी। क्या मतलब यानी का एक प्रतिभा संपन्न छात्र का मतलब क्या होगा, एक मेधावी छात्र। क्लियर है कि ना, प्रतिभा संपन्न मतलब मेधावी छात्र। चलिए अगला, कि वह क्या कर रहा है, ये कैसा वाक्य, वह क्या कर रहा है, प्रश्नवाचक है, निषेधात्मक भी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि नकारात्मक का वाक्य में नहीं दिया गया, तो बिल्कुल सही। क्या सही है, क्या शब्द लग गया, यानी कि क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। आप सभी को यह बात याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला, कह रहा है एक सतत उद्यमी वाक्य, एक सतत उद्यमी व्यक्ति का विशेषण, मतलब उसे क्या कहेंगे, एक सतत उद्यमी व्यक्ति है, तो राइट आंसर क्या होगा, लगनशील। वैसे सतत उद्यमी क्या होगा, एक लगनशील आदमी है। क्या बोलेंगे, लगनशील आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा शुद्ध वर्तनी क्या होगा। दो शब्द आपने सुना, एक भगीरथ होता है, एक भागीरथी होता है। क्या बोलेंगे, एक दोस्तों भागीरथी होता है और एक भगीरथ होता है। तो क्या बोलेंगे, अगर भागीरथी पूछा जाए, क्या बोलेंगे, मैं लिख के, अगर भागीरथी पूछा जाए तो भा में बड़ा आ की मात्रा लगेगी और भागीरथी इस प्रकार से लिखा जाए, भागीरथी, और भगीरथ लिखा जाता है भगीरथ, इस प्रकार से भगीरथ। क्या बोलेंगे, भगीरथ, ये होता है भगीरथ, भगीरथ, ठीक है, ये भगीरथ होता और भागीरथी इस प्रकार से लिखा जाता, ठीक है, और भगीरथ इस प्रकार से लिखा, और दोनों शब्द एग्जाम में आते हैं, ठीक है। फिलहाल भागीरथी जो होगा वो राइट आंसर, विकल्प उत्तर क्या है, विकल्प उत्तर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है, समझ गए। क्लियर है कि ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको किस वर्तनी में शुद्ध है, कौन सी वर्तनी आपको शुद्ध है। अधीन बिल्कुल गलत है, कई बार आपको बताइए, अधीन कोई शब्द नहीं, अधीन शब्द होता है, क्या होता है, अधीन होता है, ठीक है। व्यवहारिक बिल्कुल शब्द है, मैंने क्या बताया था, व्यवहार। अगर मैं बात करूं उद्योग बात करूं, उद्योग में जब भी इक प्रत्यय जुड़ता है दोस्तों, तो यहां पर गड़बड़ होता है, यानी कि क्या हो जाता है, औद्योगिक, क्या हो जाता है, औद्योगिक हो जाता, हो जाता नहीं हो जाता, यानी कि जब व्यवहार में, यानी कि क्या बोलेंगे, जब व्यवहार में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, व्यावहारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यावहारिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, व्यावहारिक, यहां पर मात्रा लग जाएगी, ये हो जाएगा व्यावहारिक। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये व्यावहारिक हो जाएगा, ठीक है। अत्यधिक बिल्कुल शब्द है, चलिए मैं इसको बता देता हूं किस प्रकार। देखिए एक आपने शब्द सुना होगा अति, अति उपसर्ग होता है, एक शब्द क्या होता है, अधिक, अधिक, इसमें यड़ संधि का उदाहरण, तभी मैंने कहा कि आपको यड़ संधि दोस्तों बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि यड़ संधि आपको वर्तनी में बहुत मदद देती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस ई का क्या बना, ये ई है, इस ई का दोस्तों क्या बन गया, ई का बन गया या, ई का बन गया या, तो या अधूरा बनेगा, और यहां से दोस्तों आ मिला और यहां से मिले ता, क्योंकि ता अधूरा है, और ता के बाद क्या मिला, या भी अधूरा, क्योंकि ई जो दोस्तों थी वो ता से निकल गई, तो ता अधूरा, और या जो ई का मिला या, तो या अधूरा, और या में क्या मिल जाएगा, अधिक मिल जाएगा। अब एक बात यहां पर समझो भाई साहब, देखो यहां पर कैसे समझेंगे, आइए समझे। आ तो पूरा था ही था, ठीक है, ता अधूरा मिलेगा तो ता अधूरा, लेकिन या में दोस्तों मिल गया आ, तो या हो गया पूरा, अधिक में इसे लिख दो बस, अत्यधिक, इस प्रकार से शब्द ये आपको बन जाएगा। यड़ संधि का ये उदाहरण था, आप सभी को क्लियर होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल, मिष्ठान भी गलत लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है कि शुद्ध वर्तनी कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, कौन सा शुद्ध वर्तनी है, ठीक है, शुद्ध वर्तनी। अच्छा, पूजनीय बिल्कुल गलत शब्द है, बहुत से लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं। पूजनीय कोई शब्द नहीं, शब्द होता है पूजनीय, ठीक है, पूजनीय शब्द होता है, और एक शब्द होता है पूज्य। क्या होता है, एक शब्द होता है पूज्य, पूज्य ये सही है और पूजनीय ये सही है, आप सभी को याद रखना। क्या बोलेंगे, पूजनीय दोस्तों ये सही है और पूज्य ये सही है। पूजनीय में दोस्तों ये पूजनीय जब लिखा जाता है उसमें जा आधा लगेगा ही नहीं, ठीक है, याद रखेंगे, बाकी आप सभी को क्लियर होगा। अच्छा, अंत्याक्षरी बिल्कुल शुद्ध शब्द लिखा, यही आपका आंसर होगा। अच्छा, तदुपरांत में क्या गलती है, आइए इसको समझ लेते हैं, इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है। आइए, ये भी किसका, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। कैसे बोले, एक शब्द होता है तत्, क्या होगा, एक शब्द होता है तत्, तत् प्लस क्या होगा, उपरांत होगा, तत् प्लस क्या होगा दोस्तों, उपरांत शब्द होता है, तत् प्लस क्या होता है, उपरांत। एक बात बताओ, ता का हुआ दा, क्या बोलेंगे, तो व्यंजन संधि में ता का दा हो जाता है, तो ता का हुआ दा, ठीक है, दा अधूरा, दा प्लस क्या हो जाएगा, उपरांत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताओ, उपरांत। अच्छा, एक बात बताओ भाई, देखो ता ऐसे लिखा,
अब दा में मिला ऊ तो तदु होगा या तदु होगा, दा में जब ऊ मिलेगा तो तदु होगा, तदु अपरांत क्या होगा, तदुपरांत। आप समझ गए होंगे, उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ये वाला भी गलत लिखा है, शुद्ध शब्द क्या होगा, तदुपरांत होगा। ठीक है, तदुपरांत होता है, तदोपरांत कोई शब्द नहीं होता। आप सभी को क्या बोलेंगे, तदोपरांत कोई शब्द नहीं होता। तो मैंने क्या बोला, संधि आपको वर्तनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाकी कवित्री आप सभी को पता होगा किस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है कवित्री, ये वाला शुद्ध होता है कवित्री। और ये नेता का नेत्री वगैरह ये जो कुछ शब्द होते हैं बहुत बार एग्जाम में वर्तनी में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है कि ना, समझ गए। चलिए पूरा समझाया आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा इनमें से एक अशुद्ध वाक्य है, आपको बताना है। इनमें से एक अशुद्ध वाक्य है, वो आपको बताना है कौन सा है। कह रहा हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। अगला कह रहा है सड़क पर भीड़ थी, बिल्कुल शुद्ध शब्द है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, बिल्कुल शुद्ध शब्द है। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, बिल्कुल शुद्ध शब्द। तो भैया गड़बड़ पहले में, क्या गड़बड़ है आइए देख लेते हैं। कह रहा हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, नहीं पहुंच गया, क्या बोलेगा, पहुंच गया, पहुंच गया। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया होता तो राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा, क्योंकि अशुद्ध को पूछा गया है। समझ गए, क्लियर है, हो रहा है कि नहीं बताओ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं होगा, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं होगा। आपको शुद्ध बताना है भाई साहब, शुद्ध कौन सा है, शुद्ध शुद्ध कह रहा संपूर्ण देश भर में, संपूर्ण के साथ दोस्तों देश भर ने लगाए, संपूर्ण देश में निराशा छा गई। ठीक, निराशा छा गई। भाई ने भाई से सलाह की, भाई ने भाई से कृपया पत्रोत्तर सीख दे, कौन सा वाक्य शुद्ध है, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये कृपया पत्रोत्तर सीख दे, ये सही है। भाई ने भाई के साथ नहीं, भाई ने भाई से होगा, यहां पर क्या होगा, भाई ने भाई से सलाह की। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, नहीं होगा। इस व्यर्थ बात के कर, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, नहीं लाभ मतलब कोई लाभ नहीं होगा, ये होगा कोई लाभ नहीं होगा, ये भी गलत है। ठीक है, आपका राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। कृपया क्या होगा, कृपया प्रत्युत्तर सीख दे। समझ में आ गया, क्लियर है कि ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अलमारी किस कह रहा अलमारी किस भाषा का शब्द है। दोस्तों अलमारी ये उसी भाषा का शब्द है जिस भाषा का शब्द दोस्तों आलपीन है। क्या है, आलपीन, आलपीन है। जिस भाषा का शब्द दोस्तों गमला है, क्या दोस्तों, जिस भाषा का शब्द क्या है, गमला है। आलपीन है, गमला है। चाबी बहुत बार एग्जाम में उसी भाषा का शब्द क्या है दोस्तों, चाबी है, याद रखेंगे। अच्छा एक और पूछा जाता है, एक आपका यही पूछा जाते हैं, एक गमला हो गया, कमीज भी बहुत पूछा इसी भाषा का, क्या है, कमीज। ठीक है, कमीज, तो ये किस भाषा के, कमीज, तो ये सभी पुर्तगाली भाषा के शब्द है, किसके, पुर्तगाली। आलपीन हो गया, गमला हो गया, चाबी, चाबी ये चाबी नहीं होता, चाबी होता, चाबी, चाबी, आलपीन, कमीज, अलमारी, ये सभी पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें कि ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से देशज कौन सा है, देशज कौन सा है, देशज कौन सा है, देशज, देशज हाथ, कमल, पैर, लोटा, लोटा, लोटा हो गया, लुटिया हो गया, खटिया हो गया, ये सब क्या है, खिचड़ी हो गई, ये सब क्या है, देशज शब्द है। अपने आप, अपने अपन लोग बोलते हैं इनको देश भी, देश में अपने। कह रहा समास क्या है, दो वर्णे के मेल को समास कहते हैं, दो पदों का मेल, दो शब्दों का मेल, दो वाक्यों का मेल। समास क्या है, तो समास का अर्थ ही संक्षिप्त होता है, क्या होगा, संक्षिप्त होता है। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, यानी दो पदों का मेल, दो पदों का मेल ही क्या होता है, समास होता है, याद रखेंगे, दो पदों का मेल। और संधि क्या होता है, संधि दो वर्णों का मेल होती है, संधि दोस्तों जो वर्णों का मेल होती है, क्लियर है कि ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा, राजकाज में कौन सा समास है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजकाज में कौन सा समास है, तो क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, राज का काज, राज्य का काज, तो ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास है। बहुब्री में दोस्तों जितने भी पर्यायवाची हैं, दिग में एक संख्यावाची होता है, जिसे कल भी एक करवाया था, दुनाली, दुनाली में क्या है, दिगु, दिगु समास है, दुनाली आपको करवाया था। ठीक है, द्वंद्व में क्या होता है, द्वंद्व बराबर होते हैं, जैसे माता पिता। ठीक है, ये क्या होते हैं, माता पिता है गया, रोटी दाल हो गया, ये बराबर होते हैं, द्वंद्व समास होता है। अगला ये देखो संधि आ गई, दो वर्णों के मेल, अभी बता, दो पदों का मेल दोस्तों क्या कहलाता है, समास। मैं इसलिए करवाता हूं ताकि आपको याद रहे, याद रहे, बार बार इसलिए करवाता हूं। दो पदों का मेल दोस्तों क्या कहलाता है आपको, समास। ठीक है, अगला राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, दो वर्णों का मेल। अभी अर्क बता क्या, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये किसका, ये है आप सभी को बता दूं, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि में आप सभी को बता, वह वाकजाल क्या होता है, वाकजाल क्या होता है, तो वाक का गा में परिवर्तन, वाकधन जाल, वाकधन जाल क्या होगा, वाकधन जाल नहीं होगा, ये है वाकधन जाल, ऑप्शन ए, वाकधन जाल, वाकधन जाल, काका गा में परिवर्तन। क्लियर है कि ना, समझ जाएंगे, बोलेंगे तो हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सदैव में कौन सी संधि है, सदैव में कौन सी संधि है, आप सभी को पता होगा, जब डबल पाई ऊपर आपको दिख जाए तो कौन सी होगी, वृद्धि संधि होगी। ठीक, सदाधन अयब, क्लियर है कि ना, ऑप्शन सी वृद्धि संधि होगी। ठीक है, जैसे एकैक होता है, एकैक शब्द होता है। ठीक है, ये क्या है, ये वृद्धि संधि के उदाहरण। अगला क्वेश्चन, रस के चार अंगों में से कौन सा नहीं है, रस के चार अंग कौन कौन से होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, क्या बोलेंगे, स्थायी भाव, ये चार भेद होते हैं। तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी अभिभाव नहीं है। ठीक है, अभिभाव,
ठीक है, क्लियर है, आपको याद रखना। एक इसमें से संचारी भाव छूटा जा रहा है, संचारी भाव है, ठीक है। अच्छा, कह रहा स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई, क्या बोलेंगे दोस्तों, स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई। संचारी भाव कितनी संख्या है, संचारी भाव की 33, कितनी दोस्तों, 33। और स्थायी भाव की दोस्तों आप सभी को पता होगी 9, स्थायी भाव की कितनी दोस्तों 9, और संचारी भाव की 33, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा शांत रस का स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो क्या बोलेंगे, शांत रस का स्थायी भाव, ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे भाई साहब, डी निर्वेद। शांत रस का क्या होगा, निर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है। अलंकार पूछा गया, यमक है, श्लेष है, प्रतीप्त है या अनुप्रास। तो वहां पर वर्णों कनक तरनी तंजुआ तट तमाल तरबर्व हो जाए, क्या बोलेंगे, तरनी तंजुआ तट तमाल तरबर्व। श्लेष अलंकार होता है एक ही शब्द हो और उसके अलग अलग अर्थ हो, एक शब्द के अलग अलग अर्थ हो, वहां पर होता है शब्द एक ही हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, ठीक है। और यहां पर क्या है, कनक कनक से तोगुनी, सौगुनी, मादकता अधिकार, जा खाए वैराग है, वो खाए वैराग। यहां पर अलग अलग शब्द है, उनके अर्थ अलग अलग हैं, मतलब एक शब्द के बार बार प्रयोग होगा उसके अलग हो, तो यहां पर कौन सा होता है, यमक अलंकार होता है, ठीक है, याद रखेंगे। कनक कनक से सौगुनी, मादकता अधिकार, या खाए बैराग जग वा पाए बैराग, क्लियर है कि ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा सूर सागर के लेखक कौन है। तो क्या बोलेंगे, सूर सागर के लेखक कौन है। तो सूर सागर के दोस्तों वही लेखक हैं जिनकी साहित्य लहरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा क्या होगा, साहित्य लहरी। अच्छा, इनकी एक दोस्तों एक बात बहुत एग्जाम में आई है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जानी इनकी कौन से यार, का नाम उसका नल दमयंती, बहुत बार एग्जाम, क्या बोलेंगे दोस्तों, नल दमयंती, बहुत बार एग्जाम में है, नल दमयंती बहुत बार एग्जाम में। और एक आप तो सूर सावली तो पता ही होगा, क्या बोलेंगे दोस्तों, सूर सरावली, सूर सरावली, ये तो आपको पता ही होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, सूरदास की। ये सभी की सभी किसकी, सूरदास जी की, क्लियर है कि ना, समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना का नाम क्या है। भले भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत की दुर्दशा है, बिल्कुल सही, भारत की दुर्दशा किसकी है, इन्हीं की है। अच्छा, एक इनका नाटक बहुत फेमस है, अंधेर नगरी, आपने कक्षा 5 की किताब में पढ़ा भी होगा, क्या है, अंधेर नगरी। एक मिनट दोस्तों मैं लिखता हूँ, क्या बोलेंगे, अंधेर नगरी, क्या बोलेंगे दोस्तों, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी बहुत इनका फेमस नाटक है, अंधेर नगरी, ठीक है। अच्छा, और आपका प्रेम प्रलाप भी लिख लो, ये इनकी रचना है, प्रेम प्रलाप, बहुत बार एग्जाम में ये भी आई है, ठीक है। अंधेर नगरी नाटक बहुत फेमस। अगला, क्या सुदामा चरित्र के लेखक कौन है। भूषण जी हैं, मीराबाई जी हैं, नरोत्तम दास हैं, लल्लू लाल। लल्लू लाल की सुखसागर बहुत इंपॉर्टेंट है, नरोत्तम दास इस क्वेश्चन का राइट आंसर का विकल्प उत्तर भी, ठीक है, सुदामा चरित्र। अगला क्वेश्चन, जिसका इलाज ना हो सके, क्या बोलेंगे, ना हो सके। अच्छा, जहां पर दोस्तों ना शब्द लग जाए, जहां पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लग जाए और जहां ना शब्द लग जाए, तो वहां पर दोस्तों हमेशा याद रखना शुरुआत में आ जरूर लगेगा, और जहां पर कठिन शब्द लग जाए, क्या बोलेंगे, कठिन शब्द लग जाए, वहां पर शुरुआत में दो शब्द जरूर लगेगा, ठीक है। ये ट्रिक बताकर जा रहा हूं, आप किसी भी क्वेश्चन में इसे अप्लाई करके देखना, 110% सरल, मतलब सही लगेगी। क्या बोलेंगे, मैंने क्या बोला, जहां पर आ जाए कि इसका इलाज करना कठिन हो, अगर होता है इसका इलाज करना कठिन हो, तो वहां पर दो उपसर्ग जरूर आएगा, और कह दे कि ना हो सके या ना किया जा सके, तो वहां पर आ शब्द जरूर होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। क्या मैंने बोला, जहां पर कठिन शब्द लगे वहां पर दो उपसर्ग होगा, और जहां पर मतलब ना शब्द लग जाए वहां पर आ शब्द होगा। तो कह रहा है अगला क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को देना है, बिल्कुल सही, असाध्य होगा, जिसका इलाज ना हो सके असाध्य होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कह रहा है जानने की इच्छा रखने वाला क्या होगा, जानने की इच्छा जिजीविषा, क्या बोलेंगे, जीने की इच्छा, सॉरी, जीने की इच्छा जिजीविषा। ये क्या होती है, जिजीविषा क्या होती है, जीने की इच्छा, ये जीने की इच्छा होती है, ठीक है। जिज्ञासा जानने की इच्छा, जानने की इच्छा क्या होती है दोस्तों, जिज्ञासा। और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, ये जानने की इच्छा होती है, ये जानने की इच्छा, क्या बोलेंगे, जानने की इच्छा जिज्ञासा, और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, चांदनी रात के लिए एक वाक्य क्या होगा। चांदनी रात, सरवरी होगा, निशा होगा, विभावरी होगा, निशित, हालांकि ये सभी के सभी रात के पर्यायवाची हैं, लेकिन चांदनी रात के लिए क्या होगा, सरवरी, क्या बोलेंगे, सरवरी, यामा वगैरह ये सब किसके, चांदनी के पर्यायवाची। उम्मीद है आप सभी को दोस्तों क्लास पसंद आई होगी। 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने किए, हर प्रकार के, चाहे वो किसी प्रकार के क्वेश्चन थे, वो साहित्य हो या व्याकरण हो, हर प्रकार के क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम में बन सकते थे सभी हमने किए। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आई होगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपको वो कंटेंट दिया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आप दोस्तों किसी भी एग्जाम की, चाहे वो वीडियो हो, यूपी कांस्टेबल, यूपी पेट में, तो 5 ही नंबर की मात्रा आनी है, लेकिन क्वेश्चन आपको सभी यहीं से मिलेंगे। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको 110% आपको यहाँ से हिंदी में आपको फंसाई जा सके, ठीक है। एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। तो डेली आपको दोपहर को 2 बजे हमारे साथ जुड़ना, लाइव क्लास होती है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।